तो हेलो गाइस, एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो ने उन सारे डीमंस का गला काट दिया होता है। तभी वो गेनिया की तरफ देखता है तो गेनिया ने भी उस डीमन का चेहरा काट दिया होता है। लेकिन जब हम गेनिया को देखते हैं तो उसका चेहरा डीमन जैसा दिखाई दे रहा होता है। ये देख के तांजीरो सोचता है, क्या ये सच में गेनिया है? तभी कारा को कहता है, ये कैसा हमला था? मेरी बॉडी बहुत जल रही है, मैं खुद को रिजनरेट नहीं कर पा रहा। उसकी बात सुन के सकीतो कहता है, तुम शांत रहो, हम धीरे धीरे रीजनरेट कर रहे हैं। वहीं पे तांजीरो सोचता है, मुझे नहीं पता गेनिया के साथ क्या हुआ है, लेकिन हमने इन चारों डीमंस के मुंडी काट दिए हैं। तभी वो देखता है नेजुको अभी भी उस मलमे के नीचे दबी होती है। तांजीरो जाके उस लकड़ी को काट के नेजुको को बाहर निकालता है एंड वो सोचता है, हमने इन चारों डीमंस के मुंडी काट दिए हैं, लेकिन अभी तक इनको कुछ भी नहीं हुआ है। लगता है इनके ऊपर वैसा असर नहीं करेगा जैसा अपर रैंक 6 के ऊपर असर किया था। लगता है इनके साथ और एक डीमन कनेक्ट है। अरे वो पांचवा डीमन किधर है? तभी वहाँ पे गेनिया आता है और वो तांजीरो की गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है, मजाक करना बंद करो, उस आखिरी डीमन को तो मैं ही मारूंगा और तुमने उस अपर रैंक 6 डीमन को नहीं मारा था, इसलिए तुम हासिरा नहीं बने। तांजीरो कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे गर्दन क्यों पकड़ी है और तुम्हारे मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? तभी गेनिया कहता है, हासिरा तो मैं ही बनूंगा, तुम नहीं। तांजीरो कहता है, ठीक है, इसमें मैं और नेजुको तुम्हारी मदद करेंगे। और अभी इन चारों में से और एक डीमन बाकी है, तो उसे हमें जल्दी से खत्म करना होगा। तो तुम दोनों इधर संभालो और मैं उस डीमन को मारता हूँ। लेकिन गेनिया कहता है, तुम तो मेरा ध्यान भटकाना चाह रहे हो ना? तांजीरो कहता है, ठीक है, तुम उस 5th डीमन को मारो, मैं इन सबको संभालता हूँ। जबकि वहाँ पे सकीतो रीजनरेट हो चुका होता है। तांजीरो गेनिया को कहता है, तुम इधर संभालो, मैं जाके उस 5th डीमन को ढूंढता हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। और हाँ, नेजुको हमारे साथ है तो तुम उसे मत मारना। एंड तांजीरो उस 5th डीमन को ढूंढने लगता है, पर वहीं पे वो देखता है कि नेजुको और गेनिया उन डीमन से लड़ रहे होते हैं, पर वो डीमन उन पे बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं। तभी तांजीरो पूरा फोकस करता है और उस 5th डीमन को ढूंढ लेता है। वो 5th डीमन एक झाड़ियों में छुपा होता है एंड वहीं पे हेंतेंग को कहता है, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, यहाँ पे मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता और जो मेरे बाकी की इमोशंस है वो उन बुरे लड़कों को खत्म कर देंगे। तांजीरो वहीं पे जा रहा होता है कि वहीं पे इनोगी आ जाता है। वो तांजीरो को कवर कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जान दूंगा। और दूसरी तरफ सेकिदो तांजीरो पे अपनी लाइफिंग से अटैक कर देता है। लेकिन तांजीरो गेनिया को कहता है, गेनिया तुम उसे ढूंढो, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ पे है। एंड वो नेजुको को भी कहता है, नेजुको तुम जाके गेनिया की मदद करो। पर वहीं पे कारा को आके तांजीरो पे अटैक कर देता है और सकीदो भी अपना लाइटनिंग अटैक तांजीरो पे करने वाला होता है, मगर नेजुको सेकिदो पे अटैक कर देती है। पर वहीं पे एजेसु आके अपना भाला नेजुको के आर पार कर देता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ग्यूको को देखते हैं, जिसने अभी भी तोकितो को पकड़ के रखा होता है। एंड तोकितो उस वाटर प्रिजन के अंदर अपने एक भी एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहा होता। ग्यूको से कहता है, तुम यहाँ पे अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते, जिस वजह से तुम कुछ ही देर में मरने वाले हो और इस जगह पे तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं उसे मार दूंगा। एंड प्रेजेंट में हम एजेसु को देखते हैं, जिसने अभी भी नेजुको को पकड़ा होता है। सेकिदो उसे कहता है, तुम ज्यादा मजाकबाजी मत करो, जल्दी से उसे खत्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं तांजीरो लाइटनिंग की स्पीड से आके सेकिदो का हाथ काट देता है। तभी वो सोचता है, ये लड़का बहुत ही जल्दी अपनी पावर को गेन कर रहा है और इसका लेवल जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है और इसकी स्ट्रेंथ वैसी है जिसे लॉर्ड ने मुझे बताया था, तो मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा। पर तभी तांजीरो इनोगी की गर्दन काट देता है और दूसरी तरफ नेजुको एजुसु को हक कर लेती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसे जला देती है। सेकिदो ये देख के काराको को बुलाता है
यहाँ पे काराको तांजीरो से लड़ने लगता है। वो उस पे एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन उस अटैक में तांजीरो काराको का हाथ काट देता है। तांजीरो खड़ा होता है और गेनिया को आवाज लगाता है, गेनिया नॉर्थ की तरफ भागो, वो वहाँ पे है। गेनिया उस डीमन को ढूंढते हुए सोच रहा होता है, ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्या ये डीमन कोई ब्लड डीमन आर्ट यूज कर रहा है। दूसरी तरफ काराको तांजीरो को बहुत मार रहा होता है, लेकिन तांजीरो तभी भी गेनिया को उस डीमन का लोकेशन बता रहा होता है। गेनिया इधर सोच रहा होता है, मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा, वो कहाँ पे है। तभी तांजीरो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सही जगह पे हो, अपने नीचे देखो। जैसे ही गेनिया नीचे दिखता है तो वहाँ पे अपर रैंक डीमन 5 हैंतेंगो होता है, जिसने अपनी बॉडी को स्प्लिट कर दिया होता है। लेकिन तभी हैंतेंगो वहाँ से भागने लगता है। गेनिया भी उसका पीछा करने लगता है और सोचता है, क्या ये उन चारों की मेन बॉडी है। वो चारों इतने स्ट्रांग है, लेकिन ये तो एक चूहा है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और तभी गेनिया उसके पास आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उसका गला काटने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी तलवार टूट जाती है। गेनिया ये देख के हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी बंदूक निकालता है और वो उसे मारता है, पर उससे भी उसे कुछ नहीं होता। मगर उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और हम देखते हैं उसके पीछे सकीडो होता है। गेनिया सोचता है, ये क्या हो गया, क्या अब मैं मरने वाला हूँ। अगर ये मेरी गर्दन को काटेगा तो मैं खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाऊंगा। एंड वो अपने बड़े भाई को याद करता है, और तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी जो दिन भर काम करती थी और कभी नहीं सोती थी। गेनिया उन्हें बहुत ही पसंद करता था। एंड जो मेरे डैड थे वो बहुत ख़राब थे, वो मेरे मॉम को बहुत ही मारते थे, लेकिन एक दिन किसी ने उनको चाकू मार दिया, जिस वजह से मेरे डैड की मौत हो गई और मेरे माँ के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। फिर हम देखते हैं गेनिया सोया हुआ होता है, लेकिन उसकी मॉम अभी तक घर नहीं आती है। वो अपने बड़े भाई से पूछता है, मॉम किधर है। उसके बड़े भाई को भी कुछ पता नहीं रहता, तो वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और गेनिया को कहता है, तुम यहीं पे रहना और इन सब का ख्याल रखना। एंड वो वहाँ से चले जाता है। गेनिया जब रूम में अकेला होता है तो वो देखता है कि उसके भाई और बहन जाग चुके होते हैं। वो सब उठ के बात करने लगता है कि मॉम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। लेकिन तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। सब लोग उठ के भागने लगते हैं कि मॉम वापस आ गई, मॉम वापस आ गई। लेकिन गेनिया उस परछाई को देख के समझ जाता है कि वो कोई और है, उन सबको रोकता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो पूरा दरवाज़ा टूट जाता है, जिससे कि उसके सारे भाई और बहन मारे जाते हैं। फिर उस रूम के अंदर एक काली सी परछाई दिखाई देती है। गेनिया उसे एक वुल्फ समझ रहा होता है, पर वो उस पर अटैक कर देता है। तभी उसका भाई आके उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। उसके जाने के बाद गेनिया अपने भाई बहनों की हालत को देखता है, जो बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। वो वहाँ से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाता है और वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा। गेनिया जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसका भाई खून में लथपथ है। गेनिया जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसने उसकी मॉम को मार चुका होता है। एंड गेनिया अपने माँ के पास जाके उन्हें हक कर लेता है और उनको पुकारते हुए रोते रहता है और अपने भाई को कहता है, तुमने मॉम को क्यों मारा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक हत्यारे हो, तुम एक हत्यारे हो। दूसरे सीन में गेनिया फिर अपने भाई से कहने लगता है, भाई मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे अभी भी उस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें एक मर्डरर कहा। तुमने हम सबको बचाने के लिए हमारी मॉम को मारा था, क्योंकि मैंने घर पे देख लिया था कि वो हमारी मॉम है जो एक डीमन में बदल चुकी है, जिस वजह से तुम्हें मॉम को मारना पड़ा। तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक मर्डरर बुलाया। फिर हम देखते हैं गेनिया और उसका भाई गाँव को छोड़ के जा रहे होते हैं। सानामी कहता है, अब हमारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो हमें एक में का ही ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे डैड भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो हमारे साथ रहते तो हमें प्रोटेक्ट करते, लेकिन अब हम इस दुनिया में अकेले हैं, तो हमें एक नई लाइफ चालू करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो।
और हमेशा मेरे साथ रहो। गेनिया उसे कहता है मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के उसका बड़ा भाई हंसने लगता है और वो उसके चेहरे की आखिरी स्माइल होती है। एंड प्रेजेंट में गेनिया सोच रहा होता है मैं अभी मरने वाला हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सका। मैं तो कोई ब्रीथिंग टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकता जिस वजह से मैं हाजिरा नहीं बना। फिर गेनिया सानामी की बातें को याद करने लगता है। तुम हाजिरा को नहीं ढूंढ सकते जब तक तुम एक हाजिरा नहीं बन जाते। मैंने हाजिरा बनने के लिए बहुत ही मेहनत की है और तुम्हें भी उतनी मेहनत करना पड़ेगा। एंड उसकी बातों को याद करते हुए गेनिया रोने लगता है और सेकेडो उस पर हमला करने वाला होता है। पर तभी तांजीरो आके सेकेडो का हाथ काट देता है और वो भाला गेनिया के गले को छूते हुए निकलता है। तभी तांजीरो गेनिया से कहता है तुम उसके गले को काट दो, तुम उसके गले को काट सकते हो। अगर तुमने वो कर दिया तो तभी तुम एक हाजिरा बन पाओगे गेनिया। लेकिन तभी वहाँ पे एजिसो आ जाता है जो तांजीरो पे एक बहुत ही खतरनाक किलिंग मूव वाला अटैक कर देता है। तांजीरो उस अटैक से बच जाता है। वो सोचता है मैं बच कैसे गया, पर वो देखता है गेनिया ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया होता है। गेनिया उसी हालत में तांजीरो से कहता है मैं उसका गला नहीं काट सकता, तो ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम जाओ उसका गला जल्दी से काट दो। तांजीरो उसकी ये बात सुन के उस डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और भागते भागते वो उस डीमन को स्पॉट कर लेता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास जाके अपनी तलवार को फायर में कन्वर्ट करके उस पर अटैक कर देता है। और तभी एपिसोड 6 एंड हो जाता है।